बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये तस्वीरें हम आपको शाहपुरा की गोविंदपुरा से शहीद हुए रोहिताश लांबा, जो इस आतंकी वारदात में शहीद हुए थे, गोविंदपुरा के रहने वाले थे और उनका अंतिम सफ़र चल रहा है और इस सफ़र में लाखों लोग मौजूद हैं। देशभक्ति गीतों के साथ ये कारवां बढ़ रहा है अपनी मंजिल की ओर। अपने इनके पैतृक निवास, इनके पार्थिव देह को ले जाया जा रहा है। सचिन, क्या चल रहा है? अंतिम यात्रा निकाली जा रही है शहीद की, और तकरीबन आधा दर्जन गांव और है जहां से ये यात्रा निकाली जाएगी। हर गांव में शहीद का स्वागत किया जा रहा है। लोग तिरंगे हाथ में लेकर घरों से बाहर निकले हुए हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, सीआरपीएफ जिंदाबाद और शहीद अमर रहे जैसे नारे हम कह सकते हैं कि पूरे शाहपुरा में अभी गूंज रहे हैं। जी सचिन, मैं चाहूँगा थोड़ा अगर एम्बियंस आप दे दें और ये आवाज़ दर्शक सुन सके इन लोगों की, देशभक्ति गीतों से गुंजायमान। और ये आवाज़ सिर्फ देशवासियों को नहीं, सिर्फ प्रदेशवासियों को आज नहीं सुननी चाहिए। ये आवाज़ सुन लेनी चाहिए उन लोगों को भी जो देश में बैठकर, जो भारत में बैठकर पाकिस्तान के गुणगान गाते हैं, जो रोटी भारत की खाते हैं और पाकिस्तान की कहानी गाते हैं। ये उन लोगों को भी सुन लेनी चाहिए, देख लेनी चाहिए तस्वीरें, और पाकिस्तान को खास तौर पर इन तस्वीरों पर गौर फरमा लेना चाहिए। पाकिस्तान की कब्र खुद चुकी है और उस कब्र में आखिरी कील बनकर ये लोग ताबूत की आखिरी कील बनेंगे। ये शव यात्रा, ये आखिरी यात्रा शहीद रोहिताश लांबा की। शाकिर मेरे सहयोगी कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाकिर, शहीद हेमराज मीणा की पार्थिव देह पहुंच चुकी है क्या? अगर नहीं तो कितनी देर में पहुंचेगी और क्या वहां से तस्वीरें? देखिए सुमित, जो पार्थिव देह कुछ देर बाद जो है कोटा पहुंचेगी। बूंदी के रास्ते कोटा जो है पार्थिव देह को लाया जा रहा है और कुछ देर बाद कोटा पहुंचेगी। लेकिन कोटा में जो है उसके बाद ये शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है और फिर उसके बाद उनके पैतृक गांव विनोद कला में जो है उनका अंतिम संस्कार होगा। उनकी शहादत को नमन करने के लिए हजारों लोग पहुंचेंगे। कोटा में सुबह से ही शहीद स्मारक पर जो है खासी लोगों की यहाँ पर लोग जमा हैं और जो है श्रद्धांजलि का कार्यक्रम लगातार किया जा रहा है। पार्थिव देह कुछ देर बाद पहुंचेगा, लेकिन तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। कोचिंग सिटी जो है पूरी तरह से आज शहीद स्मारक पर जमा हो गई है और पाकिस्तान को करारा जवाब देने के साथ साथ शहीद को नमन किया जा रहा है, उनकी शहादत को नमन किया जा रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, विद्यार्थी हो या तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सांसद ओम बिरला जो है हमारे साथ मौजूद हैं। कल भी सांसद ओम बिरला जो है शहीद के आवास पर पहुंचे थे, परिजनों को ढांढस बंधाया था, साथ ही उनको तमाम जो उनकी सरकार से जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, जो मदद जो हो सकती है उसका सांसद ने भरोसा दिलाया था। सांसद साहब, पार्थिव देह बूंदी के पास पहुंच चुका है। अभी शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा, उसके बाद फिर गाँव में जाएंगे उनको लेकर के। हमारे देश का वीर सपूत, जो हाड़ौती का वीर सपूत है शहीद हेमराज, उसका पार्थिव शरीर अभी कुछ मिनट बाद ही यहाँ पर शहीद स्मारक पर पहुँचने वाला है। शहीद स्मारक पर हम उसको पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद कैथून, देवली, सांगोद होते हुए उसके पैतृक गांव ले जाएंगे। जगह जगह गांव के लोग खड़े हैं उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। पूरी कोटा, पूरा हाड़ौती की जनता उसके साथ खड़ी है, उसके परिवार के साथ खड़ी है।
हर तरीके की आर्थिक सहायता के लिए खड़ी है। हम चाहते हैं कि अमीर शहीद हेमराज को जीवन पर्यंत लोग याद करते रहें। इसके लिए उसका स्मारक भी बनाएंगे और जनसहयोग से स्मारक बनाएंगे और उसके परिवार की हर तरीके की सहायता संबल प्रदान करने के लिए हाड़ौती की जनता उस परिवार के साथ खड़ी है। लेकिन सांसद साहब, अब वक्त आ गया है पाकिस्तान को जवाब देने का। सब तरफ से यही मांग उठ रही है, हर तरफ से यही आवाज़ आ रही है कि इस आतंकवाद का खात्मा किया जाए। ये एक ऐसा आतंकवाद है जिसने कायरतापूर्ण है और इस कायरतापूर्ण आतंकवाद का समाप्त देश में होना चाहिए। और सरकार ने भी दो टूक कहा है कि ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, इस बलिदान का परिणाम आएगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सेना को पूरी छूट है किस स्थान पर किस समय कार्रवाई करनी है और सेना को तय करना है। और निश्चित रूप से हमारी भारतीय सेना पर हमें गर्व है कि निश्चित रूप से इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तो सुमित, जो है जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना के हाथ खुले कर दिए और आतंकवाद को जवाब दिया जाएगा, लेकिन जो जज्बा और जो जोश है वो साफ तौर पर दे सकते हैं। शहादत को नमन करने के लिए यहाँ बड़ी तादाद में जो है शहरवासी जुटे। कोटा के बाजार आज बंद है, 12 बजे तक बाजार बंद रहेंगे। शहीद हेमराज मीणा को ये श्रद्धांजलि होगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान को ये करारा जवाब देने की दिया जा रहा है यहाँ से कि आतंकवाद का खात्मा अगर जल्द नहीं हुआ तो पाकिस्तान का भी खात्मा जल्द होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर सेना को जिस तरह से कह दिया है कि बिल्कुल उनके हाथ खुले हैं। बिल्कुल शाकिर, आप नजर बनाए रखिएगा। आपसे तमाम तस्वीरें और अपडेट हम लेते रहेंगे, दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। सचिन, आपसे भी हम लगातार संपर्क में रहेंगे। अभी थोड़ी देर रुक जाओ। आप हिंदुस्तान है, आप राजस्थान है और इस वक्त आप सभी इन शहीदों की अंतिम विदाई, अंतिम संस्कार के साक्षी बन रहे हैं। इस वक्त आपके साथ मैं स्वप्निल जुड़ रहा हूँ और ये सीधी तस्वीरें शाहपुरा से आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गगन गुंजायमान है, वीर रोहिताश अमर रहे, ये नारे लग रहे हैं शाहपुरा में। देश भर में आज लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, उन्हें अंतिम विदाई दी, उनकी सेवा के लिए, उनके देश प्रेम के जज्बे के लिए उन्हें सल्यूट किया। और वो तस्वीर मुझे बस थोड़ा बेहतर जो बात लग रही है वो सिर्फ यही लग रही है कि दरअसल रोहिताश लांबा को दादा जो रोहिताश के थे, उन्होंने रोहिताश के 2 महीने के बच्चे को गोदी में लेकर मुखाग्नि की रस्म अदा की और वो तस्वीर आप और हम शायद झेल नहीं पाते, कलेजा छलनी हो जाता। बहरहाल तेज़ हवाएं चल रही हैं। कहते हैं जब कोई
वीर अंतिम विदाई लेता है तो अग्नि को भी दिक्कत होती है एक वीर को पंचतत्व में विलीन करने में। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं और अग्नि जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसकी तस्वीरें भी इस बात की गवाह हैं कि रोहिताश शूरवीर थे, महावीर थे। देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। हर ओर से मांग उठ रही है कि ये शहादत जाया नहीं जानी चाहिए। आप जितने भी लोगों को इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, विश्वास मानिए हर किसी की आंखें नम है। हिंदुस्तान के लिए नारे लग रहे हैं, वीर शहीद के लिए नारे लग रहे हैं और मांग उठ रही है आतंकवादियों से बदला लेने की। भावनाओं का मानो ज्वार सा इस देश में उठा हुआ है। एक तरफ गम है और दूसरी तरफ गुस्सा। ये मिश्रण शब्दों में समझा पाना बेहद मुश्किल। और साथ ही राजसमंद की तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और अब इन तस्वीरों में आप भी अंतिम दर्शन कर पाएंगे शहीद नारायण लाल गुर्जर के। उनका जो पैतृक गांव है उस गांव को इस बात पर गर्व महसूस होता है कि गांव से जो पहला जवान शहीद हुआ वो नारायण लाल गुर्जर हैं। कहीं उसके अंतिम विदाई में, कहीं उसके अंतिम संस्कार में कोई कमी न रह जाए, इसलिए हर किसी ने अपना सब कुछ झोंक दिया है। गांव से पहला जवान जो शहीद हुआ वो है नारायण लाल गुर्जर, जो जाते जाते जब तक सेना में अपनी सेवाएं दी, तब तक तो वो गांव और उस आसपास के गांव में लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे कि लोग सेना में भी जाएं। और अब जब गांव से पहला व्यक्ति शहीद हुआ है तो वो अपने पीछे लाखों ऐसे जज्बाती लोगों को छोड़कर गया है जिनमें देश प्रेम के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा पैदा हुआ है। गांव से पहले शहीद की सेवा में, अंतिम विदाई में कोई कमी न रह जाए, इसलिए हर किसी ने अपना सब कुछ झोंक दिया है। और सहयोगी प्रमोद लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं। और प्रमोद, अब इस वक्त आपके साथ मैं स्वप्निल जुड़ रहा हूं और मैं कहना चाहता हूं, पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम संस्कार होगा शहीद नारायण लाल गुर्जर का। वहीं गांव वासियों ने भी अपने स्तर पर अपना सब कुछ झोंक दिया है। प्रमोद, मुझे सुन पा रहे हैं आप? प्रमोद, मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है प्रमोद तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। बहरहाल ये तस्वीरें शाहपुरा की हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये देखिए, अब सोच कर देखिए वो कैसे शूरवीर, वो कैसे महावीर रहे होंगे रोहिताश, कि अग्नि को भी उन्हें पंचतत्व में विलीन करने के लिए एक परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, हर आंख नम है। और राजसमंद की ये तस्वीरें मानो लोगों का एक सैलाब सा उमड़ आया हो। हर कोई शहीद नारायण लाल गुर्जर को अंतिम विदाई दे रहा है, उनकी सेवा के लिए उन्हें थैंक यू कह रहा है। देश के प्रति इन शहीदों ने
अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज हम सभी पर ये शहीद ऐसा कर्ज चढ़ाकर हमसे विदा ले रहे हैं जिसे आप और मैं, हम कभी चुका नहीं पाएंगे। संबंध ऐसे ये सभी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। शहीद नारायण लाल गुर्जर को अंतिम विदाई दी जा रही है। और साथ ही कोटा की तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और मुखाग्नि दिए जाने से पहले के जो कुछ पल होते हैं वो परिवार पर सबसे भारी गुजरते हैं। एक वो पल जब ये समाचार मिलता है और दूसरा ये पल। कोई भी परिवार जिनका भाई, बेटा या कोई भी सेना में होता है, उन्हें हर पल एक डर ज़रूर सताता है, लेकिन साथ ही ये उम्मीद बंधी रहती है कि ये खबर हमारे घर नहीं आएगी। ऐसे में जब खबर आती है कि देश की रक्षा में परिवार वाले ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वो पल और मुखाग्नि दिए जाने से कुछ पल पहले से लेकर मुखाग्नि दिए जाने तक का जो पल होता है, ये सबसे भारी गुजरता है। ये कोटा की तस्वीरें हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी जा रही है। ये देश इन वीर जवानों की शहादत को नमन करता है। न्यूज़ 18 राजस्थान इन शहीदों की शहादत को नमन करता है, श्रद्धांजलि देता है और थैंक्स कहता है इनकी सर्विसेज के लिए, इनके जज्बे के लिए। और फिर एक बार फौज हमें अपना कर्जदार बना गई। और सहयोगी प्रमोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आपको उनकी आवाज़ आएगी, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर राजसमंद की हैं ही। प्रमोद, कुछ ही देर में मेरे ख्याल से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। मुझे सुन पा रहे हैं प्रमोद आप? बिल्कुल स्वप्निल, ये जो शहीद नारायण लाल के साथी थे सीआरपीएफ के जवान, और हाँ मैं आपको सुन पा रहा हूँ। कुछ ही देर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। तो शहीद नारायण लाल के जो साथी थे सीआरपीएफ के जवान और राजस्थान पुलिस की जो आम पुलिस है यहाँ खड़ी है, थोड़ी देर में ये गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। और आप ये जो देख रहे हैं, चिता सजाई गई है शहीद के लिए, शहादत को आखिरी सलाम यहाँ लोग करने के लिए आए बड़ी संख्या में। वैसे ज्यादातर मैंने देखा है कि शमशान घाट में महिलाएं नहीं आती, पर बड़ी संख्या में महिलाएं। ये छोटा बच्चा जो मुकेश है, वह मुश्किल से 7वीं में पढ़ता है, 12 साल का है, मुखाग्नि देगा रोते हुए, आगे अग्नि लेके चलता, वो यहाँ पहुंचा है। आज तो व्हाट्सएप पे भी स्वप्निल देखा मैंने, कईयों का एक तरह से देश प्रेम जागा है। कईयों ने इतनी बढ़िया कविता लिखी। मैं एक कविता का एक मुखड़ा आपको सुनाता हूँ जो शहीद नारायण लाल के लिखे। क्या होता प्रेम दिवस पर प्रेम बताकर चले गए, वो गुलाब की जगह देश पे शीश चढ़ाकर चले गए। वास्तव में 12 तारीख को नारायण लाल जब अपने गांव से गए थे बिलौन से, सपने में नहीं सोचा था कि जो नापाक इरादे हैं आतंकियों के, उनके हाथों वो नहीं, उनके साथ 40 से ज्यादा उनके साथी शहीद हो जाएंगे, देश पे मर मिटेंगे वो। स्वप्निल जी बिल्कुल,
जैसा कि हम कह भी रहे हैं, एक ख़ास बात यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, अपने दर्शकों तक भी पहुँचाना चाहता हूँ। प्रमोद, मैं आपका भी उस पर रिएक्शन लेना चाहूँगा। दरअसल आज सुबह सबसे पहला व्हाट्सएप मैसेज जो मुझे गिरा उसमें ये बताया गया कि एक फार्मा कंपनी है, उन्होंने अपने एम्प्लॉय को फ़िलहाल सस्पेंड किया है शो कॉज नोटिस के साथ, और ये कहा है कि अगर जवाब सही नहीं होगा तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। वो भी इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर इस घटनाक्रम पर कमेंट करते वक्त उसका झुकाव दूसरी तरफ ज्यादा नजर आ रहा था। सोशल मीडिया पर भी अगर इस वक्त नजर रखी जाए तो अलग अलग भावनाओं का ज्वार है, लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी बोलें। हालांकि मैं उस खबर की पुष्टि नहीं करता हूं प्रमोद। स्वप्निल, ऐसी घटना एक भीमगंज थाना भीलवाड़ा में हुई है। मुझे वहां के एसएचओ से जानकारी मिली है, इस गमगीन माहौल में जहां पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, भीलवाड़ा में एक ने दुस्साहस किया है। भीमगंज थाना पुलिस ने उसको हिरासत में लिया। पाकिस्तान जिंदाबाद कहने का दुस्साहस भी इस देश में 100 करोड़ की जनसंख्या पर एक आदमी ने किया है। तो वास्तव में आज जो आप जो कह रहे हैं, अगर इस तरह का है तो नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए, और बड़ी सजा दे तो भी शायद कम है, क्योंकि शहीदों की शहादत का कोई मूल्य नहीं होता, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे कितना ही बड़ा से बड़ा पैकेज दे दे, पर जिस माँ का लाल जाता है, जिस बेटी के पिता जाते हैं, जिस बेटे के पिता जाते हैं, जिस पत्नी के पति जाते हैं, वो कमी कोई पूरा नहीं कर सकते। पर सबसे बड़ी बात है कि वो अमर हो जाते हैं। स्वप्निल, एक और मेरे को एक अपने दर्शक ने भेजा है, मैं 4 लाइन पढ़ के सुना रहा हूं आपको। भिगोकर खून में वर्दी कहानी दे गए अपनी, मोहब्बत मुल्क की सच्ची निशानी दे गए अपनी, मनाते रह गए वैलेंटाइन डे या हम तुम, वह कश्मीर में सैनिक जवानी दे गए अपनी। कितनी बड़ी बात कही है आज लोगों ने। वैलेंटाइन डे के दिन ही ये वहां गए थे 12 तारीख को, और वापस नहीं आए। पहुंचने की अपनी पत्नी को जो है सोनी देवी, उनको कहा था कि मैं पहुंच गया हूं, अब मैं ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूं, पर यह क्या पता था कि आज उनका शव आएगा यहाँ मातृभूमि के लिए शहीद होने के बाद, वो यहाँ न आ पाएंगे। स्वप्निल जी, जाहिर तौर पर ये सबसे मुश्किल घड़ी होती है प्रमोद। खैर, मैं कहना चाहता हूँ कि नारायण सिंह, माफ़ कीजिएगा, नारायण लाल गुर्जर जी का सेना में जाना ही इलाके के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि था, जो लोगों में ये प्रेरणा दे रहा था कि देश सेवा के लिए फौज में जाना है। और ये शहादत एक ऐसा सेंटिमेंट क्रिएट करके गई है कि वो जो मोटिवेटेड थे उनकी संख्या अब पहले से भी 3 गुना 4 गुना हो चुकी है, जो लोग फोर्सेस में जाना चाहते हैं। इस बार जो 42 जवान हमने खोए हैं, उनकी शहादत देश के प्रति जज्बे को जिस तरह झकझोर कर गई है, जगा कर गई है, वो उसकी तुलना नहीं हो सकती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शहीद की शहादत जो है, फिर एक अभी मुझे किसी अपने दर्शक ने भेजा है, फौज की मौत पर परिवार को दुख कम और गर्व ज्यादा होता है, ऐसे सपूत को जन्म देकर माँ का कोख भी धन्य हो जाता है। वास्तव में आज नारायण लाल गुर्जर की माँ जो स्वर्ग में है, बचपन में छोड़ के चली गई थी अपने बेटे को, वो आज स्वर्ग से देख रही होगी कि मैंने कैसे सपूत को जन्म दिया जो देश की सीमा पर शहीद हो गया। और आज इतनी बड़ी संख्या में केवल राजसमंद नहीं, यहाँ तक कि बॉम्बे, झुंझुनू, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, नागौर, कई जगह से लोग आए शहीद की शहादत को सलाम करने। ये आखिरी जो विदाई है, वास्तव में जब छोटा बच्चा मुखाग्नि देगा, स्वप्निल, मैं उस दृश्य को सोच के एक तरह से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरी आंख में से शायद पानी नहीं रुक पाएगा कि ये बच्चा क्या है, 7वीं में पढ़ता है, पर अपने पिता का साया इसके सर से उठ चुका, और फिर कह रहा है अपनी माँ की मौजूदगी में मौका मिला तो फिर जाऊंगा, सेना में भर्ती होऊंगा। वो विधवा माँ कह रही है अगर मेरा बेटा सेना में जाना चाहेगा तो मैं भेजने को तैयार हूँ। कितना बड़ा महान है ये देश, और कितने बड़े महान है यहाँ के शहीद सपूत। स्वप्निल, बिल्कुल, वीर दरअसल एक अलग ही मैटर के बने होते हैं, उनका परिवार एक अलग ही
मिट्टी का बना होता है और शहादत देने का जो जज्बा होता है वो खुद में होता है, वो किसी की जगह नहीं जगता। ये तस्वीरें हिसाब मांग रही हैं। ये हमने देखा प्रमोद, आपने तमाम तरह के लोगों से बातचीत की, तमाम तरह के लोगों ने आपसे बातचीत की, आप बताया, आप देख रहे थे, लोग दुखी भी थे, गुस्से में भी थे, आक्रोश में भी थे, गरज भी रहे थे, दहाड़ भी रहे थे। तमाम चीज़ें हमने राजसमंद ज़िले में देखी जो आपने हम तक पहुंचाई हैं, और इनके परिवार से जो आपने बातचीत की, मैं पहले भी कह रहा था, उसके कुछ पल ऐसे हैं जिन्हें मैं अब अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाऊंगा। वो एक ख़ास लम्हा जो मैंने आपको पहले प्रस्तुति के दौरान बताया था, वो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। और इस वक्त हम अपने टीवी स्क्रीन पर राजसमंद से ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, कौन देखना चाहता है प्रमोद? कोई नहीं देखना चाहता। और शायद यही कारण है कि जो लोगों का गुस्सा है वो भी हर एक रास्ता जिससे वो जाहिर कर सकते हैं उन्हें सुझा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये दृश्य कौन देखना चाहता है, क्योंकि देश का एक जवान शहीद होता है, वो देश को बहुत बड़ी क्षति होती है। क्योंकि वो जब सीमा पे, सरहद पे, जब -20 डिग्री सेल्सियस में हमारी रक्षा करता, तब हम चैन से सो पाते। आज मैं खड़ा होकर आपसे बात कर पा रहा हूँ, आपको खबर दे रहा हूँ, आप स्टूडियो में बैठकर तो हमारे दर्शकों को ये सारा बता पा रहे हैं। वास्तव में इन शहीदों को तो जितना नमन किया जाए, इस माटी को नमन किया जाए, स्वप्निल, उतना ही कम होगा। और इस परिवार के में जो लोग आगे आके इनकी मदद कर रहे हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं कि दुख की घड़ी में वो सारे के सारे लोग साथ आए हैं। इनके पढ़ाई की, वैसे तो राज्य सरकार ने जिम्मेदारी ली है पढ़ाई की, पर एक स्वयंसेवी संस्था ने भी दोनों बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली है, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो। मैं प्रमोद आगे भी आपके पास आऊँगा। फिलहाल राजसमंद से सीधी तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, साथ ही कोटा से भी तस्वीरें कुछ देर में हम आप तक फिर से पहुंचाएंगे। ये विभिन्न तस्वीरें हैं फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिस तरह से प्रदेश के 5 सपूत, 5 मरुधरा के लाल, उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। उनका अंतिम संस्कार हुआ पूरे राजकीय सम्मान के साथ। तो उनकी कुछ तस्वीरें हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और अहम घटनाक्रम में आज एक वो सर्वदलीय बैठक भी रही, जिसमें तमाम दलों ने सरकार को ये भरोसा जताया है, भरोसा दिलाया है कि अगर सरकार कोई कड़े कदम उठाती है तो हम पूरी तरह से उसमें साथ हैं। और ये वक्त वैसे भी सियासत का नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं आपके जहन में हो, फिलहाल ये उसका वक्त नहीं है। फिलहाल ये देश की एकजुटता का वक्त है, और देश ने एकजुटता का संदेश इस देश की सियासत को दिया। आज जिस तरह से स्वतः स्फूर्त लोगों ने अपनी ही दुकानें बंद रखी, कुछ छोटे मोटे मैसेजेस से ही ये कन्विंस कर लिया गया कि आज भारत बंद रहेगा। और जिस तरह से लोगों ने खुद ही अपनी दुकानें नहीं खोली, किसी राजनीतिक दल द्वारा बुलाया गया भारत बंद, बड़ी संख्या में उसके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हैं, जो बंद नहीं करता उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन आज ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। लोगों ने खुद ही अपनी दुकानें नहीं खोली, और इस लिहाज से तमाम पैरामीटर्स पर आज का भारत बंद सफल कहा जाएगा। क्योंकि जिसे रोज़ की कमाई के लिए अपनी दुकानें खोलनी थी, वो खुद आज शहीदों के अंतिम दर्शनों के लिए अपनी दुकानें बंद रख चल पड़े। देश के कई राज्यों से इस तरह की तस्वीरें आज सामने आई हैं। आज हर कंठ से ये नारा निकला है, जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद आपका नाम रहेगा। आज हर कंठ से पाकिस्तान के खिलाफ नारे निकले हैं।
लोगों ने अपनी अपनी तरह से शहीदों को जगह जगह श्रद्धांजलि दी। कहीं पर कैंडल जलाए गए, कहीं पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, 2 मिनट का मौन रखा गया और हर जगह लोगों ने अपने आक्रोश का भी इजहार किया। कहीं पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पुतले फूके गए, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई। लोगों ने सरकार से बदला लेने की भी मांग रखी। बहरहाल आज प्रदेश में मातम है, ये प्रदेश मातम में डूबा है। पुलवामा में आतंकियों ने सीआरपीएफ की टुकड़ी को निशाना बनाया, जिसमें कुल 42 जवान शहीद हो गए। कुछ अब भी घायल हैं, जिन्हें लगातार ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जो 42 जवान शहीद हुए उनमें 5 शहीद राजस्थान के हैं। धौलपुर से शहीद भागीरथ सिंह, शाहपुरा से रोहिताश लांबा, भरतपुर से शहीद जीत राम। इन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ इन्हें अंतिम विदाई दी गई और ये पंचतत्व में विलीन हुए। राजसमंद से जो तस्वीरें हमें लगातार मिल रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि कुछ ही देर में शहीद नारायण लाल गुर्जर पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। यही वक्त है जब आप उन्हें सल्यूट कर सकते हैं। यही वक्त है जब आप उनकी शहादत को इन लाइव तस्वीरों कुछ लाइव तस्वीरों के ज़रिए नमन कर सकते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। वो कंधे जो देश की रक्षा का बोझ अपने ऊपर उठाते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते। और जैसा कि मैं लगातार इस बात को दोहराता रहा हूं, फौजी भाई हम पर फिर एक ऐसा कर्ज चढ़ा गए जिसे चुकता किया ही नहीं जा सकता, बल्कि हर बार हर शहादत के साथ ये कर्ज और बढ़ता चला जाता है। हमारी हैसियत इसका ब्याज तक चुका पाने की नहीं है और ऐसा ही कर्ज बढ़ा कर गए हैं 42 जवान। तो ये तस्वीरें हैं कई आपके टीवी स्क्रीन पर। आज ये तस्वीरें हमें दुखी कर रही हैं। आज ये तस्वीरें हमें बार बार रुला रही हैं। और एक तस्वीर जिसने आज सबसे ज़्यादा हिला कर रख दिया वो थी 2 महीने के बच्चे ने मुखाग्नि दी अपने पिता को, जिनका पूरा देश शुक्रिया कर रहा है। राजसमंद से ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर गार्ड ऑफ ऑनर इस वक्त दिया जा रहा है।
अरे होनो रे अरे बोलो मत ही पास में यार। राष्ट्रपति की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं ही, और साथ ही अब आप कोटा की तस्वीरें भी अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान हाफरबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हेमराज मीणा अमर रहे, हेमराज मीणा अमर रहे। समझ जाए भी समझ जाए। नीचे गिर जाए, नीचे गिर जाए। हर चेहरा उदास है, हर आंख नम, हर दिल गवाही दे रहा है कि वो उदास है, वो मातम में है, और हर दिल ये चाहता है कि इसका बदला लिया जाए। मैंने बंद कर दिया। एक किलो की रख लो, कपाल की जंगली बात। देखिए रिचुअल्स चल रहे हैं, रीति रिवाज, विधि विधान जो होता है उसे अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश के एक जवान जो शहीद हुए, उनका 2 महीने का बच्चा अपनी दादा की गोद में उसने मुखाग्नि दी, और अब राजसमंद में भी कम उम्र का बेटा जो जल्द ही फौज में शामिल होना चाहता है ताकि अपने पिता की शहादत का बदला ले सके, अपने
वीर पिता को मुखाग्नि देगा। शहीद के लिए नारे और पाकिस्तान के खिलाफ नारे ये बताने के लिए काफ़ी है। इमोशंस पीक पर। कोटा की तस्वीरें और राजसमंद की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ये कोटा से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि जब किसी वीर का अंतिम संस्कार होता है तो प्रकृति भी अपने अंदाज में उसे नमन करती है। और वीर प्रतापी को पंचतत्व में विलीन करने में अग्नि भी दिक्कत महसूस करती है। आप देख सकते हैं सूरज खुद आग बबूला है, मानो गुस्से में हो। युवा, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, बेटियां, जिले के लोग, जिले के बाहर के लोग, प्रदेश भर से आए लोग अंतिम विदाई दे रहे हैं। हर पल इन शहीदों को दिल से शुक्रिया कह रहे हैं उनकी सेवा के लिए, उनकी सर्विसेज के लिए। जब आप इनकी फैमिली से बात करें तो आपको पता चलता है कि इनके पीछे यहाँ परिवार का एक एक सदस्य किस तरह इन्हें याद कर रहा है। उन तमाम शहीदों की कहानी में सबसे कॉमन फैक्टर यह है कि बचपन में ही ये झलक मिल जाती है कि हमारा बच्चा देश सेवा के लिए ही बना है। हर फौजी की अपनी एक कहानी, हर फौजी के अपने एक हालात, लेकिन जब वो ड्यूटी पर होता है तो सिर्फ ड्यूटी पर होता है और इस देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को हर पल तैयार। ये कोटा से लाइव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शहीद की चिता को मुखाग्नि दे दी गई है। देखिए जो कुछ पल पहले मैं कह रहा था, अग्नि की लपटें ये बता रही हैं कि वीर को पंचतत्व में विलीन करने में उसे भी दिक्कतें हो रही हैं। राजसमंद की तस्वीरें हैं। वीर, शूरवीर, महावीर, ये देश के लाल, भारत माँ के सच्चे सपूत, 42 जवान जो हमारे बीच नहीं रहे उनमें से 5 मरुधरा के।
और देखिए उन 42 जवानों के परिवारों को जब ये सूचना दी गई, किसी को ये खबर टीवी पर मिली और उसने तुरंत टीवी बंद किया, वो बाहर आए उनके परिवार वाले, तो आसपास के लोग उन्हीं के घर की ओर आ रहे थे। किसी को ये खबर खुद फौज के ज़रिए मिली, किसे जिस माध्यम से मिली, स्तब्ध। देश इस घटना से वैसे ही स्तब्ध और दुखी था। उनके परिवारों स्थिति समझा जा सकता है कि उनका रो रो कर बुरा हाल है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन साथ ही गर्व की अनुभूति भी कर रहे हैं। अब आप जिन नारायण लाल गुर्जर जी के समर्थन में नारे सुन रहे हैं, शहीद नारायण लाल गुर्जर वो अपने इलाके से फ़ौज में गए थे और कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत थे कि फ़ौज में जाना है, देश की सेवा करना है, और उनके इलाके से पहले शहीद होने का नसीब भी उनका रहा। नसीबों में नसीब होता है, और अब वो और भी ज़्यादा संख्या में लोगों को प्रेरणा देकर गए हैं देश सेवा की। कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी।